प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सबसे ज़रूरी जो पोषक तत्व होता है फ्रेंड्स, वो होता है नाइट्रोजन। क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, लेकिन इतनी नाइट्रोजन हमारे चारों तरफ होने के बावजूद भी हमारे पेड़ पौधों को नाइट्रोजन की कमी महसूस होती है। क्योंकि फ्रेंड्स, पौधों में एटमॉस्फेयर से सीधे नाइट्रोजन लेने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए समय समय पर पौधों को नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए नाइट्रोजन रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देनी पड़ती है, जिससे कि वे अपनी सारी ज़रूरतों को, जो कि नाइट्रोजन खाद उनको देती है, उससे वो पूरी कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र पौधों को देने से पौधे हमारे हमेशा हरे भरे बने रहते हैं और उनमें ग्रोथ अच्छे से होती है। तो चलिए, आज मैं आपको कुछ ऐसी नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी जिनको कि लगभग हम सभी के घर में आसानी से ही मिल जाती हैं, और इनको अगर हम पौधों पर अपने यूज़ करते हैं तो हमारे पौधे काफ़ी अच्छे से हरे भरे बने रहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इनको डालने से पौधों पर क्या क्या फ़र्क होता है और इनमें कितनी % नाइट्रोजन पाई जाती है तथा कब और कितनी मात्रा में इनको पौधों पर देना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वे कौन सी नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र हैं। तो पहले नंबर पर काऊ डंग मैन्योर या गोबर की सड़ी हुई खाद। फ्रेंड्स, गोबर की सड़ी हुई खाद में 50% के करीब नाइट्रोजन पाई जाती है। इसके साथ ही साथ इसमें फास्फोरस और पोटेशियम जैसे भी पोषक तत्व अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं। और फ्रेंड्स, इसको इस्तेमाल करने से पौधे में नाइट्रोजन और दूसरे जो भी पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी दूर होती है और पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। इसके अलावा इसको मिट्टी में डालने से मिट्टी की संरचना में सुधार होता है, जिसकी वजह से मिट्टी में जल को एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ती है, और ये खाद सभी प्रकार के पौधों में अच्छी मानी जाती है डालने के लिए। काऊ डंग मैन्योर को पौधों में देने के 2 तरीके होते हैं फ्रेंड्स। पहला तो होता है कि जब भी आप कोई पौधा नया अपने गमले में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो जब उसकी पॉटिंग मिक्स तैयार करते हैं तो उसमें तभी मिला दें। और दूसरा तरीका होता है कि अगर आप उस समय डालना भूल गए हैं, तो जब आपका पौधा ग्रोइंग स्टेज में हो, उस समय आप अपने गमले की साइज और पौधे की एज के हिसाब से उसमें काऊ डंग मैन्योर को मिला दें। दूसरे नंबर पर आती है चाय की पत्ती की फर्टिलाइज़र, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें भी नाइट्रोजन काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, यानी कि इसमें नाइट्रोजन 4.4% के करीब पाई जाती है। इसके साथ ही साथ इसमें 0.24% फास्फोरस के अलावा 0.25% पोटेशियम भी पाया जाता है। इसलिए इस चाय पत्ती की फर्टिलाइज़र का जिस भी पौधे पर यूज़ किया जाता है, उस पौधे की ग्रोथ तो अच्छी होती ही होती है, साथ में उसमें फ्लावरिंग भी जल्दी स्टार्ट हो जाती है। और इस खाद को महीने में 1 बार अपने पौधे पर देना काफ़ी ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, खासकर जो हैवी फीडर्स प्लांट्स होते हैं उनको, जिस तरीके से कि गुलाब, मोगरा और गुड़हल, ये 3 पौधे ऐसे हैं जिसमें कि चाय की पत्ती की खाद का 1 महीने में 1 बार ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र है, वो है कॉफ़ी पाउडर। क्योंकि फ्रेंड्स, कॉफ़ी पाउडर में भी लगभग 1.45% के करीब नाइट्रोजन पाई जाती है। इसके साथ ही साथ इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम जैसे भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और जिसको कि पौधों पर डालने से पौधों में ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, साथ में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी जल्दी स्टार्ट हो जाती है। और इसको पाउडर को या तो आप सीधे अपने गमले की मिट्टी में डाल सकते हैं, या फिर इसका लिक्विड बनाकर डाल सकते हैं। तो इसका लिक्विड बनाने के लिए आप इस पाउडर को 24 घंटे के लिए पानी में भिगो दें, और भिगोने के बाद जो भी आपका लिक्विड बन के तैयार होता है उसको 50-50% लेकर उसको आप अपने पौधे पर डाल सकते हैं। इसको भी महीने में 1 बार ही पौधे पर डालना होता है, क्योंकि इसमें भी नाइट्रोजन काफ़ी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। चौथे नंबर पे जो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स, वो है सीवीड की लिक्विड फर्टिलाइज़र। क्योंकि इसमें नाइट्रोजन 1.2% पाया जाता है। इसके अलावा पौधों की मिट्टी में इसको डालने से मिट्टी में माइक्रोब्स की संख्या बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मिट्टी की फर्टिलिटी पावर काफ़ी बढ़ जाती है।
और इसको अगर हम अपने पौधों में डालते हैं तो पौधों में सारे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पौधे को एक ही बार में मिल जाते हैं, जो कि हम लोग पौधे को अलग अलग रूप में खादों के तौर पर देते हैं। और इसको खासकर जो हमारे जैसे आलू है, टमाटर है, मिर्च है और जितनी भी सब्जियां वाली फसल है उन पे अगर इसको डालते हैं तो ये अपना असर काफ़ी अच्छा छोड़ता है। सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र को स्प्रे और डायरेक्ट पौधे की मिट्टी में दोनों ही तरीके से डाला जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको डालने के लिए 1 लीटर पानी में 3 ml सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र को लेकर अच्छे से घोल बना लिया जाता है और उसको फिर या तो पौधे पर स्प्रे के रूप में या फिर पौधे की मिट्टी में डालकर पूरा किया जाता है। इसकी वजह से पौधे में ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। लास्ट में जिस फर्टिलाइज़र की बात करेंगे वो है फ्रेंड्स वर्मी कंपोस्ट। और वर्मी कंपोस्ट से हम सभी लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं, क्योंकि हम सभी लोग अपने गार्डन में इसका रेगुलर यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें 1 से 2% के बीच में नाइट्रोजन पाई जाती है और इसको मिट्टी में डालने से मिट्टी में माइक्रोब्स की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मिट्टी काफ़ी भुरभुरी और उपजाऊ हो जाती है। और इसको पौधे में अगर रेगुलर डाला जाता है तो पौधे में काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है। वर्मी कंपोस्ट को एक बार पौधे पर यूज़ करने में फ्रेंड्स 3 से 6 महीने तक उसको पोषक तत्व इस खाद के द्वारा मिलते रहते हैं। ये डिपेंड करता है कि खाद की क्वालिटी कैसी है। तो ये थी वे 5 नाइट्रोजन रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स जिनको कि अगर पौधों पर इस्तेमाल किया जाता है तो पौधे हमेशा स्वस्थ रहते हैं और अच्छे फल फूल तथा सब्जियां देते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का जवाब देने का मैं पूरा प्रयास करूँगी। थैंक यू।